बच्चों, दो बैलों की कथा जो कहानी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, मतलब जो दो बैल थे नई जगह पहुंच गए थे, दोनों इशारों में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब कि जिस जगह वो झूरी के ससुराल पहुँचे थे वहाँ से वो निकलकर घर की तरफ निकल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एकाएक झटके से रस्सियाँ टूट गई। जो बैल बंधे हुए थे उन्होंने पूरी ताकत से रस्सियाँ तोड़ दी और वो अपने घर की ओर चल पड़े। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जो झूरी था उसके बैल वापस उसके घर आ गए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह मतलब झूरी से वह पूछना चाह रहे हैं कि तुमने हमें क्यों भेजा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब कि ऐसा आज से पहले कई बार हो चुका था, परंतु ये जो घटना थी सबसे खास थी। बाल सभा ने निश्चय किया, जो बच्चे थे उन्होंने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। मतलब कि जो बच्चे थे उनके बैलों के वापस आने पर खुश थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का सामान अपने अपने घरों से लेकर आ गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिपाद करने का किसी को साहस न हुआ। मतलब जो बच्चे थे अपनी अपनी राय दे रहे थे जब बैल वापस आ गए थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मतलब कि झूरी की पत्नी थी, वह गुस्सा हो गई कि उसका भाई लेके गया था और वह बैल वापस आ गए थे। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं और रगड़कर जोतते भी हैं। मतलब जो झूरी है बैलों को प्यार करता था, इसलिए उसकी जो बीवी पत्नी है वो उसे बुद्धू कह रही थी और कह रही थी जो बाकी लोग हैं तुम्हारी जगह बैलों को ऐसे प्यार से नहीं रखते, उनको खिलाते हैं और मेहनत करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। मतलब उनको खाने का सामान मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकत कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मतलब जो काम करने वाला था बैलों को संभालने वाला, उसको कहा गया कि बैलों को सूखा चारा ही देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला और फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुराकर डाल आ, न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे।
दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला, मतलब कि फिर से वो बैलों को अपने साथ ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। मतलब कि जो नुकसान उन्होंने किया था बैलों ने गोई के घर पे, तो उसने उन्हें मजबूत रस्सियों से बांध दिया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब कि जो झूरी उनको प्यार से रखता था, तो उसका जो साला है वह उन्हें मार कर रखता था और खाना भी सही से नहीं दिया था उसने। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल ले भागा। हल, रस्सी, जूता, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ता आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेंगे तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। कुशल हुई मतलब अच्छा हुआ कि उसने उस समय बैलों को नहीं मारा, न तो मोती भी पलट पड़ता। उसने तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब कि टाल जाने में ही भलाई है, उसको बैलों को मारना सही नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली, दोनों के मुंह में देखकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख को क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का पास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोतते जोते, डंडे खाते, अड़ते, मतलब कि जो गोई है वह उन्हें खेत में ले जाकर उनसे काम करवाने लगा। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं?
वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़वाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। चुपके से दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।